तो आज का जो विषय वस्तु होगा क्लास 9th में भी ये चैप्टर मिलेगा, 8 में भी मिलेगा कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। यहाँ आज हम जिस विषय की चर्चा करेंगे वह प्राकृतिक संसाधन। इसके पहले भी वीडियो में मैंने इसकी चर्चा किया था कि संसाधन से आप क्या समझते हैं और प्राकृतिक संसाधन से क्या समझते हैं, मानव निर्मित संसाधन से आप क्या समझते हैं। देखिए, साधन का अर्थ होता है कि जिस साधन से इंसान, मनुष्य या व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और ज़रूरतों की पूर्ति करता है। क्या करता है बाबू? जरूरतों की पूर्ति करता है। जिसे मनुष्य की ज़रूरत और आवश्यकताओं की पूर्ति होता है उसको हम संसाधन कहते हैं। अब यहाँ संसाधन की परिभाषा बताई जाती है कि वैसे पदार्थ, क्या मैंने बोला? वैसे पदार्थ यहाँ लिखा है कि वे प्राकृतिक पदार्थ कहिए चाहे प्राकृतिक वस्तुएं कहिए, जिसे इंसान की आवश्यकता और उसकी उपयोगिता के लिए उसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो उसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब देखिए, कुछ मायने में प्राकृतिक संसाधन जैसे हवा जिसको वायु कहते हो, उसके बाद आपका सूर्य का प्रकाश है, जल है, मिट्टी है, जीवाश्म ईंधन है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, प्राकृतिक गैस है, ये सब क्या है, संसाधन है। और इन संसाधनों से हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं और उपयोगिताओं में इसका इस्तेमाल करते हैं। राइट। अब मन में आपका प्रश्न यह है बाबू कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है और मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने हमें दिया, जो खुदा ईश्वर भगवान ने दिया, जैसे हवा बनाया है, मिट्टी बनाया है, जंगल बनाया है, पहाड़ और झरना बनाया है, जीवाश्म ईंधन बनाया है, पेट्रोलियम पदार्थ बनाया है, ये सब प्राकृतिक का है। हम और मानव का इसमें किसी तरह का कोई भूमिका, कोई योगदान नहीं है। मानव की योगदान क्या है, उस प्राकृतिक संसाधनों से, वस्तुओं से, पदार्थों से हम अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने साइकिल बनाया है, कार बनाया है, बोलेरो और स्कॉर्पियो बनाया है, ट्रेन और मेट्रो ट्रेन बनाया है, हवाई जहाज़ बनाया है, एसी, फ्रिज, कूलर, रेडियो, टीवी, डीजे, अनेक तरह की वस्तुएं बनाया है। उस प्राकृतिक संसाधन को लेकर हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स से, हम अपनी कौशल से उस चीज़ को बनाए हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो मानव के द्वारा जो बनाई गई वस्तुएं हैं इंसान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। लेकिन जो प्रकृति ने दिया है उसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, हवा तो है, ऑक्सीजन है, लेकिन हम ऑक्सीजन सिलेंडर भी बनाए हैं कि जब हवा की कमी हो जाती है, किसी इंसान को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो मानव द्वारा निर्मित ऑक्सीजन का हम प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन होता है और एक मानव निर्मित संसाधन होता है। दोनों संसाधन को मैंने समझाया। अब आता है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्स जो है, जो हमारा संसाधन, दो प्रकार का है बाबू। आप अपने व्यवहारिक जीवन में देखते होंगे कुछ ऐसे संसाधन, कुछ ऐसे पदार्थ है जिसका हम बार बार कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं, अपनी आवश्यकताओं और उपयोगिता के लिए प्रयोग करते हैं, फिर भी वह समाप्त नहीं होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि उसका भंडारण, उसकी मात्रा असीमित है, अनंत है, वह कभी खत्म होने वाला नहीं है। जोर से बोला जाए नहीं है। जैसे हवा कभी खत्म नहीं हो सकता है। कितना हो आप ऑक्सीजन ले, आप कितना हो धूप अपने शरीर में, पेड़ पौधे कोई भी ले, यह ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है इस पृथ्वी पर। लाख हम सूर्य का ऊर्जा का यूज करते हैं, फिर भी देखिएगा वह ऊर्जा खत्म होने वाला नहीं है। उसी तरह से मिट्टी है, देख रहे हैं ना, हवा है, सूर्य का प्रकाश है, पवन ऊर्जा है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। क्योंकि इनकी मात्रा, इनकी भंडारण असीमित है बाबू, ये अनंत है, कभी ये खत्म होने वाला नहीं है। आपने देखा इस पृथ्वी के 3 हिस्से पर जल है, जल कभी खत्म होने वाला नहीं है। आने वाला दिनों में तो हमको लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरा पृथ्वी जलमग्न हो सकता है। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग अर्थात हमारी टेम्परेचर, गर्मी पर्यावरण में बढ़ रही है और बर्फ़ पिघल रहे हैं और वो पिघल कर पानी बन रहे हैं, नदियों का स्तर बढ़ रहा है, बाढ़ का समस्या आ रहा है। तो इस तरह से आने वाले दिनों में आप सोच सकते हैं कि जल जो है प्राकृतिक संसाधन है
असीमित है, अर्थात इसका भंडारण अनंत है, काफ़ी बड़ा है, वो कभी समाप्त होने वाला। नहीं है। लेकिन वैसे संसाधन जिसकी मात्रा, जिस पदार्थ की क्वांटिटी बहुत कम है और आने वाले दिनों में हमको लगता है कि यदि हम इसका विकल्प नहीं खोजते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो सकता है। जैसे जीवाश्म ईंधन में पेट्रोल और डीजल देखिए, किरोसिन तेल देखिए, आप ही के देखिएगा बाबू, व्यवहारिक जीवन में आपने देखा होगा आज से 5 साल 10 साल पहले मिट्टी के तेल में घर में यूज होता था। हम ढेबरी जलाते थे, जिसको दिया कहते हो, स्टोव जलाते थे, उसके बाद देखिए लाइट चलता था, सारा हम मिट्टी के तेल से यूज करते थे। लेकिन आज देखिए कहीं मिट्टी का तेल नामुमकिन हो गया है, तेल नहीं मिल रहा है, इसकी भंडारण सीमित है। डीजल और पेट्रोल का देखिए दाम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कोयला के खदानों में कोयले की देखिएगा अभी कमी हो रही, जिसके चलते पावर प्लांट जो है देखिएगा, थर्मल पावर प्लांट जो बिजली उत्पादन करने में असक्षम हो रही है। कई राज्यों में ये समस्या देखी गई कि कोयले के अभाव में बिजली उत्पन्न नहीं हो रही है। तो हमारे कहने का मतलब है बाबू कि कुछ ऐसे पदार्थ प्रकृति में हैं जिसकी भंडारण, जिसकी मात्रा क्या है, सीमित है। जैसे आपका कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, इसकी मात्रा क्या है, बहुत कम है। यदि हम एक बार इसका इस्तेमाल करते हैं तो पुनः उसका चक्रण नहीं हो सकता है। लेकिन जल है, हवा है, पानी है, आप सूर्य का प्रकाश से लाख बार इसका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उपभोग करते हैं, फिर भी क्या होता है, वह न घटता है ना बढ़ता है, अर्थात उसकी मात्रा उसी तरह बरकरार रहता है। तो आपको हमने बताया कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय का अर्थ होता है कि जिसका फिर रिन्यूअल हो सकता है, फिर वह आ सकता है, वह समाप्त होने वाला नहीं है। और अनवीकरणीय का अर्थ होता है कि जिसका एक बार हम इस्तेमाल कर दे तो पुनः उसका चक्रण नहीं हो सकता है। तो आप बताएंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, फर्स्ट रिन्यूअल एंड सेकेंड नॉन रिन्यूअल है, जिसका पुनः चक्रण नहीं हो सकता है। थैंक यू।